मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम पर नई मस्जिद की नींव रखी गई। आज इसी मस्जिद के निर्माण का औपचारिक काम भी शुरू होने वाला है। मस्जिद की नींव रखने वाले टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने 1200 मौलवियों को बुलाया है। दोपहर 12 बजे कुरान पढ़ने के साथ काम शुरू होगा। वहीं बाबरी मस्जिद के नाम पर विश्व हिंदू परिषद ने हुंकार भरते हुए कहा, बाबरी के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी, बाबर नाम होगा तो मिट्टी में मिला देंगे। वीएचपी ने कहा, मस्जिद कलाम साहब के नाम पर बनाओ तो हम खुद ही निर्माण में मदद करेंगे। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है, बाबरी मस्जिद कयामत तक नहीं बनेगी। लेकिन दूसरी ओर हम देख पा रहे हैं मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद पर यह निर्माण कार्य की शुरुआत आज से होने वाली है। कुरान पढ़ी जाएगी, जिसके बाद ये शुरुआत आर पार की चेतावनी। देखिए, हुमायूं कबीर आपको मालूम होगा टीएमसी से निष्कासित किए गए थे, क्योंकि अब नींव रखने की बात उन्होंने कही थी। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दिन भी हमने देखा था किस तरीके से ईंट पत्थर लेकर तमाम कार्यकर्ता उनके साथ पहुंच चले थे। अब बाबरी मस्जिद के निर्माण कार्य की शुरुआत आज से होने वाली है और इसी को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। हुमायूं कबीर की आर पार की ये चेतावनी है। हालांकि इसको लेकर खासा तलखियां भी उन्होंने झेली हैं। अब लगातार चुनावी साल में धर्म की नई सियासत, क्योंकि अब देखिए चुनावी साल भी है और ऐसे में इस तरह की रार देखने को मिल रही है। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा था कि वो अपनी नई पार्टी फॉर्म करेंगे और इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा मुर्शिदाबाद में और ये कहा जा रहा है कि किसी मस्जिद को गिराना गलत था, इसलिए इसको फिर से निर्माण किया जाएगा। देखिए, बहुत सौ सालों से एक मस्जिद, उसको ये लोग बचा नहीं पाए। अब नई मस्जिद खड़ा करके तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अपनी सरकार को भी नहीं बचा पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति पूरा देश देख रहा है और खास करके जैसे घुसपैठिए बुला के ये लोग अपना वोटर लिस्ट ताज़ा कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी एसआईआर की कार्रवाई हो रही है। मेरा पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता इसको देख रही है और दीदी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो दीदी को सबक सिखाएगी बंगाल की जनता इस तरह की हरकतों पर। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। इसके अलावा हुमायूं कबीर आज से जो है बाबरी मस्जिद बनाए जा रहे हैं। हुमायूं कबीर इज मेड इन भाजपा, मेड बाय भाजपा। उन्होंने क्रिएट किया एक काल्पनिक युद्ध के लड़ाई। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ के लिए। सर, मुर्शिदाबाद में फिर से बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। बाबरी ढांचे का कलंक जो 464 साल पुराना खड़ा था हिंदुस्तान की छाती पर, वो 6 दिसंबर 1992 को ढा दिया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि अब इस प्रकार के लुटेरे और आक्रांता जो यहाँ पर आकर के बाबरी के नाम पर कुछ किए थे, अब यहाँ चलने वाला नहीं है और मुझे लगता है कि देश की जनता स्वीकार भी नहीं करेगी। पीएल वर्मा साहब, केंद्रीय मंत्री, जिनका कहना है कि बाबरी मस्जिद का ढांचा ढा दिया गया था और फिर से बाबरी मस्जिद खड़ी नहीं हो पाई। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। तो सीएम योगी ने ये साफ कर दिया है कि ये सपना पूरा नहीं होने देंगे। हमारे साथ अरिजीत कांजीलाल जी, जो कि टीएमसी के समर्थक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अरिजीत जी आपका। हुमायूं कबीर, जो कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दिन भी हमने देखा था कि कार्यकर्ताओं के साथ ईंटें लेकर पहुंच गए थे, अब आज से काम की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इसके पीछे क्या माइंडसेट है? ये धर्म की सियासत, क्या चुनावी साल है तो इस मुद्दे को कहीं बुझाने की कोशिश है क्या? एक्चुअली यहाँ पर जो हुमायूं कबीर जो बात कर रहे हैं
वो बीजेपी का वोट रेस करने के लिए वो ये सब काम कर रहे हैं। आप बताइए, वाकफ जो जमीन है वो किसका दिया हुआ है? वाकफ जमीन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर में पड़ता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में पड़ता है? वाकफ कमेटी कौन रेस करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट? आप तो देखिए उसका जो संपत्ति है, जो ब्लैक मनी है, कल ही पुलिस जाके वापस सीज कर दिया गया है। और आज जो जहाँ पर निर्माण किया है, तो जोगी जी जो बात कर रहे हैं, जो जुलिस साफ कर देंगे, मिटा देंगे, वो काम मुंह में नहीं, वो काम पे करके दिखाइए। हम लोग तो चाहते हैं अरे जी काम ही करना है तो स्कूल बनवा देते, कॉलेजेस बनवा देते, हॉस्पिटल बनवा देते। तो आप और बीजेपी मिलके हम लोग के साथ बात करेंगे तो करिए। आप मेरा जवाब आप दीजिए एंकर मैडम, वाकफ जमीन कौन सेट करता है आप बताइए। इतने दिन तक तो आप एंकरिंग करते हो, वाकफ जमीन कौन करता है? लॉ बताइए, कौन सैंक्शन करता है? हम लोग का तृणमूल सरकार या आप लोग या जोगी जी? ये तो देखिए धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश है ना। आगामी चुनाव है, अगर आपको जनता के हित में ही काम करना है तो आप एजुकेशन संस्थान बनाइए ना। ये तो एक तरीके से बीजेपी और टीएमसी की जो तलखियां है कि उन्होंने तोड़वाया तो हम बनवाएंगे। काम कीजिए मैडम, आपको तृणमूल का इसमें बोलना है तो आप एंकर कर देखिए नहीं, मैं तृणमूल के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ। देखिए टीएमसी से तो वो वैसे ही निकालेगा, ये निष्कासित क्यों किया आपने उनको? टीएमसी से निष्कासित किया हुआ है, वो तो वैसे ही अलग पार्टी फॉर्म कर रहे हैं, तो आप कैसे उसके समर्थक में बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं? हम कहाँ पे उसके समर्थन में बोले हैं? हम बोले वाकफ जमीन का सैंक्शन कौन किया है? आपको मालूम है वाकफ जमीन कौन सैंक्शन करता है? चलिए आप बताइए, बाबरी मस्जिद एक बार फिर बनाने के पीछे क्या मानसिकता है, इससे क्या लाभ मिलेगा? तो बीजेपी का बीटी में हुआ है, 2019 का बीजेपी का ही कैंडिडेट था। तब तो बीजेपी का जो सेंट्रल का टीम उनके मदद करने के लिए आप बनाए थे। अभी तो मीन को भेजा है उसको मदद करने के लिए, तो उनको पूछिए। हमको पूछने के क्या फायदा? जेयू को पूछिए। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो पुलिस है, कल तो उसका संपत्ति को ब्लैक मनी तो बाजियाब किया है। बीजेपी का कौन किया है? कौन किया है बीजेपी का? आप बताइए। तो हम तो आपसे ही पूछते हैं, बीजेपी वाले जो है डिबेट मैनेजर, उसको पूछिए ये सपोर्ट देने में क्या फायदा है? बंगाल में राइट लगाने का उन लोग का मतलब है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का झमेला लगाने का बंदोबस्त कर रहा है ये जोगी जी और बाकी लोग जो बीजेपी लोग हैं। और आप लोग मीडिया लोग और तृणमूल के अंदर ये खेल के आप लोग असली खबर नहीं छाप रहे हो। चलिए, अगर आपको उनका उद्देश्य सही लगा था तो आपने उनको पार्टी से क्यों निष्कासित किया? उनको अपनी नई पार्टी फॉर्म करनी पड़ी है, जनता उन्नयन पार्टी नाम की उन्होंने नई पार्टी बनाई है। क्यों निष्कासित किया था अगर उनका उद्देश्य सही था तो? क्योंकि इसी वजह से तो उनका निष्कासन हुआ था। अरे वो जो काम कर रहे थे पार्टी का अगेंस्ट, वो जो रायट वगैरह जो उनका जो बातें थे, वो राइट लगाने का एक तरीका था, इसलिए हम लोग का पार्टी ने उसको बाहर निकाल दिया। और आप ये भी सोचिए, आप लोग का मीडिया लेकिन में अब आपके लिए तो वो कॉम्पिटिटर ही है ना। एक नई पार्टी अगर उन्होंने फॉर्म करी है, एक नया मुद्दा लेकर वो आए हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपको मालूम है कि एक मुस्लिम जो मेजॉरिटी है अब उनको ही फॉलो करने वाली है बाबरी मस्जिद के इस मुद्दे को देखते हुए, तो एक तरीके से आपके कॉम्पिटिटर हुए, फिर आप उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप ठीक से बोल रहे हैं, हमको लग रहा है आप उसका समर्थन कर रहे हो। कहाँ पे उसका समर्थन कर रहे हैं आप? मैं कहाँ उनका समर्थन कर रही हूँ अरिजीत जी? अरे आप तो अभी बोले रहे हो, आप अपना रिकॉर्ड आप सुनिए। देखिए मेरा सिंपल सवाल है कि बाबरी मस्जिद क्यों, उसकी जगह कुछ और क्यों नहीं? अगर आपको एक एग्जांपल ही सेट करना है, चुनाव आ रहे हैं, तो क्यों नहीं कॉलेज बनाए जाए, स्कूल बनाए जाए? चलिए अरिजीत जी से जुड़ेंगे, लेकिन यूपी से अब हिंदू संगठनों का ये जत्था भी निकल चुका है। ये तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको लगातार दिखा रहे हैं। हुमायूं कबीर जिन्होंने नई पार्टी फॉर्म कर ली है, जनता उन्नयन पार्टी, और अब जिस तरीके से एक बार फिर यहाँ इस कामकाज की शुरुआत, बाबरी मस्जिद को बनवाने की शुरुआत, हालांकि अब उत्तर प्रदेश से भी हुकार देखने को मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि ऐसा वो कतई नहीं होने देंगे। अब देखना होगा किस तरीके से ये घमासान बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि अब चुनावी साल है,
लखनऊ या उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बंगाल का मुर्शिदाबाद है। यहाँ मैं मस्जिद बनाकर रहूंगा, अगर कोई रोकना चाहता है तो उसे सामने आकर कोशिश करें। हुमायूं कबीर ये बोलते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण पर ये बयान दिया है, जिससे नया विवाद हालांकि खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद कयामत तक नहीं बनेगी। इस पर पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता और जनता उन्नयन पार्टी प्रमुख हुमायूं कबीर ने तीखा पलटवार भी किया। देखिए, वार पलटवार का सिलसिला तक तो ठीक था, लेकिन अब ये जो धर्म की एक नई जंग सी छिड़ी हुई नजर आ रही है, जहां मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर कुरान पढ़ी जा रही है, जिसके बाद उसके कामकाज की शुरुआत आज से ही की जाएगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश से अब हिंदू संगठनों का एक जत्था यहां से निकल पड़ा है, जो कि इसका काम पूरा नहीं होने देगा, ये साफ कर दिया है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा इसको लेकर, आइए सुनवाएं। बाबरी मस्जिद बनाकर संपूर्ण सनातनियों का अपमान करना चाहता है। अरे तुझे मस्जिद बनानी है तो रस खान के नाम से बना, अब्दुल कलाम के नाम से बना। बाबर तो देशद्रोही था। उस सनातनी हिंदुओं के विरोधी बाबर के नाम से तू यदि मस्जिद बनाएगा तो क्या सनातनी सहन करेंगे? क्या हम हिंदुस्तानी सहन करेंगे? मेरा सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध है कि जो भी सनातनी भाई इस हुमायूं कबीर की नाक को काटेगा, उस सनातनी हिंदू को श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शांति रहे, लेकिन हुमायूं कबीर देशद्रोही यह दंगा कराना चाहता है। यह चाहता है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ें, लेकिन सनातनी इसके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। ये योगी जी और मोदी जी का शासन है। हमारे हिंदुस्तान में सनातनियों के गौरव है। मोदी जी इस व्यक्ति पर देशद्रोही की कार्रवाई करें। यह व्यक्ति चाहता है कि सनातन धर्म में हुमायूं बाबरी मस्जिद बनाकर पूरे देश में यह मस्जिदों का जाल फैलाना चाहता है, शरिया का कानून लाना चाहता है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो लगातार इसको देशद्रोह करार किया जा रहा है। सनातन की खिलाफत में हमेशा से रहे बाबरी के नाम पर ये मस्जिद क्यों बनाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। मस्जिद बनाना ही है तो किसी और के नाम पर क्यों नहीं? ऐसे ही तमाम सवालात। लेकिन अब क्योंकि आज कामकाज शुरू हो चला है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबरी जैसी मस्जिद जिसको बनाने का काम आज से शुरू। जनता उन्नयन पार्टी के चीफ और टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर मस्जिद की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे हुए हैं। ये मस्जिद अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनाई जा रही है और मस्जिद को लेकर देश भर में हंगामा है। हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। मस्जिद को बनने से रोकने की कसम उन्होंने खा रखी है। इस बीच हुमायूं कबीर भी अड़ग हैं। उनका कहना है कि मस्जिद बनकर ही रहेगी। हुमायूं कबीर का कहना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो हट जाएं। लोग अपने धर्म को मानने और मंदिर चर्च या जो चाहे बनाने के लिए आजाद हैं। मैं इस्लाम के नाम पर किसी का विरोध नहीं करूंगा। मेरी कोशिश है कि अल्लाह को खुश करें और लोग इस मस्जिद में इबादत करें। ये कुछ थोपने के बारे में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुगल बादशाह बाबर के सेवक मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी, लेकिन 1992 में से गिरा दिया गया, इसलिए मैं मस्जिद बनवा रहा हूं। हुमायूं कबीर ने हाल ही में यह दावा किया था कि मस्जिद बनाने का काम 11 फरवरी को शुरू हो जाएगा, यानी कि आज से शुरू हो जाएगा। हुमायूं कबीर ने कहा कि कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले लगभग 1000 से 1200 मौलवी, मुफ्ती और धार्मिक नेता पवित्र कुरान पढ़ेंगे, और जो कि पढ़ने का सिलसिला भी शुरू हो चला है। इसे बनाने में लगभग 300 करोड़ का खर्च आएगा। हालांकि अभी तक सिर्फ लगभग 6 करोड़ ही जमा हुए हैं, जिससे प्रोजेक्ट की फंडिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। हुमायूं कबीर ने यह कहा है कि जो धार्मिक समारोह हो रहा है, इसमें किसी भी वीआईपी को नहीं बुलाया गया। सिर्फ कुरान के हाफिज, मौलाना, कारी, मुफ्ती जैसे धार्मिक जानकारों को बुलाया गया है। और इसके देखिए शुरुआत भी हो चली है। 2 घंटे तक कुरान की तिलावत यहाँ पर होगी। मस्जिद के कंस्ट्रक्शन का औपचारिक उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा। हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चले हैं। मुर्शिदाबाद में ये जो हलचल है, आइए इसको लेकर और जानकारी दें। कुरान की तिलावत
जो कि जारी है। 1200 मौलवियों को न्योता दिया गया है। बाबरी मस्जिद का काम आज से शुरू हो जाएगा। हुमायूं कबीर ने इसका ऐलान किया था। 6 दिसंबर 2025 को इसकी आधारशिला रखी थी। 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस का दिन। और आपको याद होगा तमाम तस्वीरें आपको दिखाई थी किस तरीके से ईंटें लेकर तमाम कार्यकर्ता पहुंच चले थे और खासा घमासान उस दिन भी देखने को मिला था। बाबरी नाम पर क्या बोली है वीएचपी, आइए ये भी आपको बताएं। बाबरी के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी। बाबर नाम होगा तो मिट्टी में मिला देंगे मस्जिद। मस्जिद कलाम साहब के नाम पर बनाओ, कलाम साहब के नाम पर मस्जिद में मदद भी करेंगे। देखिए, मस्जिद बनाने से इनकार यहाँ पर किसी भी ओर से नहीं किया गया। अगर मस्जिद बनानी ही है तो अब्दुल कलाम साहब के नाम पर बनाए, लगातार यही कहा जा रहा है और इसमें खासा मदद भी की जाएगी। लेकिन बाबर के नाम पर क्यों, ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और अब इसी को लेकर ये नई सियासत धर्म की खड़ी होती हुई नजर आ रही है। बाबरी मस्जिद पर ये पूरी रार, ये पूरी तकरार अब उत्तर प्रदेश में जब सीएम योगी ने हुकार भर दी है और कह दिया है कि ये काम पूरा नहीं होने देंगे, तो हिंदू संगठन का जत्था भी वहां से रवाना हो चला है और इस काम को पूर्ण नहीं होने दिया जाएगा, ये हिंदू संगठनों ने भी ठान ली है। इसी बीच हुमायूं कबीर अपनी बात को लेकर अड़े गए, लेकिन हिंदू संगठन भी अब उत्तर प्रदेश से निकल चुका है। उनका भी कहना है कि काम को पूर्ण नहीं होने देंगे। ये सियासत कितनी और बढ़ती है, कहां तक जाती है तकरार, कहां तक पहुंचती है, ये देखना होगा। इस पर हमारी नजर पल पल बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं किस तरीके से कुरान फिलहाल वहां पर पढ़ी जा रही है। 1100 से 1200 मौलवी वहां पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल कुरान पढ़ने के बाद आधारशिला क्योंकि रख दी गई थी, अब आज से काम की शुरुआत। 1200 मौलवी हैं, कुरान की तिलावत है और उसी के बीच बाबरी के निर्माण की कसम खाए हुए हैं हुमायूं कबीर। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुली चुनौती दे दी है, जिसके बाद घमासान खासा बढ़ चला है। फिलहाल कुरान की तिलावत की जा रही है। सियासत आप देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंच चली है, जहां एक और बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर को उसी दिन आधारशिला हुमायूं कबीर ने रखी थी। हालांकि आपको बताएं कि हुमायूं कबीर को इसी कारण टीएमसी से निष्कासित भी किया गया था, क्योंकि बेहद बैकलैश यहां पर टीएमसी को फेस करना पड़ा था। अब चुनावी साल है पश्चिम बंगाल में और अब नई पार्टी भी हुमायूं कबीर ने फॉर्म कर ली है। देखना होगा ये सियासत कितनी बढ़ती है या फिर ये जो मस्जिद बनाने की प्रक्रिया हुमायूं कबीर की ओर से की जा रही है मुस्लिम वोट्स साधने के लिए, कितने वो सक्सेसफुल हो पाते हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। पर पश्चिम बंगाल में हमने देखा बाबरी मस्जिद को लेकर सियासत, अब ये सियासत उत्तर प्रदेश तक पहुंच चली है, एंट्री वहां पर हो गई है। सीएम योगी के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता जनता उन्नयन पार्टी जो कि हुमायूं कबीर ने नई फॉर्म की है, पलटवार भी किया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नकल वाली मस्जिद जरूर बनाएंगे और कोई उन्हें नहीं रोक सकता। हालांकि इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें खुली चुनौती भी दे दी है। अब ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। फिलहाल 1200 लोग कुरान पढ़ रहे हैं, काम की शुरुआत इसके बाद होगी। ये जो मामला है लगातार तूल पकड़ रहा है। सीएम योगी ने यह भी कहा था कि 500 वर्षों के बाद वो गौरवशाली पड़ आया हमारे सामने। 500 वर्षों में अनेक राजा महाराजा आए, अनेक सरकारें आई। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1952 में पहले चुनाव के बाद सरकारें बनती गईं, मगर अयोध्या में भगवान राम का उनके जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कराने की बात आखिर उनके मन में क्यों नहीं आई? विपक्षी दलों पर उन्होंने निशाना भी साधा। इसके बाद अब ये घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। कुरान का पाठ फिलहाल किया जा रहा है। 1000 काजी पहुंचे हैं जिनको न्योता दिया गया था, किसी भी वीआईपी को इसमें न्योता नहीं दिया गया। लेकिन हिंदू संगठन का लगातार एक ही सवाल कि अगर मस्जिद बनाना है तो कलाम साहब के नाम पर क्यों नहीं, बाबरी के नाम पर क्यों? जिसने हमेशा सनातन की खिलाफत की उसके नाम पर क्यों मंदिर बनाना?
यही सवाल बार बार जो कि हिंदू संगठन के द्वारा पूछा जा रहा है। इनफैक्ट हिंदू संगठन ने यह भी कहा कि कलाम साहब के नाम पर अगर मस्जिद बनाते तो हम मदद भी करेंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद की तर्ज पर ही मस्जिद बनाने की ये जो पूरी तैयारी अब हुमायूं कबीर ने कर ली है, ये कितनी सक्सीड होती है, क्या वाकई ये मस्जिद बन पाती है, हिंदू संगठन कितना रोष जताते हैं, काम को रुकवा पाते हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली। लेकिन धर्म की एक नई सियासत, वो भी चुनावी साल में, जरूर छिड़ी हुई नजर आ रही है। यूपी से हालांकि हिंदू संगठनों का जत्था भी रवाना हो चला है। ये तमाम चीजें जो कि देखने वाली। आपको बताएं कि ममता बनर्जी के पार्टी से निलंबित किए गए थे विधायक हुमायूं कबीर, अब मस्जिद की नींव रखे जाने के मौके पर बड़े जलसे की तैयारी में है। और जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ चले हैं। रैनिक, मस्जिद बनाने की तैयारी पूरी है, कुरान पढ़ी जा रही है, लेकिन तमाम सवालात यहाँ पर खड़े होते हैं कि बाबरी के नाम पर मस्जिद क्यों? और यही सवाल पूछने के लिए, यही रोष में अब हिंदू संगठनों का जत्था उत्तर प्रदेश से भी चल पड़ा है। हाँ, एक बार मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं मुर्शिदाबाद में मौजूद हूँ और मुर्शिदाबाद में जिस जगह पर ये बाबरी मस्जिद तैयार होने वाला था, उस जगह पर आज सुबह से बाबरी मस्जिद तैयार होने का काम जो है वो चालू हो चुका है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा कि किस कतार में लोग जो है वो आ रहे हैं बाबरी मस्जिद का ये अनुष्ठान देखने के लिए, बाबरी मस्जिद को तैयार होते हुए देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और बाबरी मस्जिद का जो काम वो जोर जोर से चालू हो चुका है। एकदम बाबरी मस्जिद का ये जो शिलान्यास वो हुआ था 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को नींव गठन होने के बाद बाबरी मस्जिद का आज से काम जो है वो चालू हो चुका है। हुमायूं कबीर की तरफ से ऐलान किया गया था कि बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में तैयार किया जाएगा और अभी बाबरी मस्जिद का जो काम वो चालू हो चुका है। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। दादा, এই যে মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ হচ্ছে, কেমন ভাবে দেখছেন এটাকে? খুব ভালো লাগছে, খুব সুন্দর লাগছে, এটাই বলবো। আমাদের খুব আজকে আনন্দের দিন এটা। কারণ হচ্ছে এর আগে তো বাবরি মসজিদ ছিল, সেটা বিজেপি সরকার ধ্বংস করে দিয়েছে। তারপরে আবার পুনরায় হুমায়ুন কবির স্যার বেলডাঙ্গায়, মুর্শিদাবাদ বেলডাঙ্গায় এটা ভিত্তি স্থাপন করছেন আজকে। তার জন্য আমাদের খুব আজকে উৎসাহ। आज उत्सव का दिन है। दादा, कैसा लग रहा है ये बाबरी मस्जिद? अच्छे है, बहुत अच्छा लगता है। ये मस्जिद आवेग का है, ये मस्जिद मुस्लिम का आवेग का है। ठीक है, 1992 साले जो बाबरी मस्जिद फैजाबाद अयोध्या में तोड़ दिया, तो आवेग मुस्लिम का है। ये आवेग अभी पूर्ण होता है। ठीक है दादा, कैसे देख रहे हैं ये बाबरी मस्जिद को? আমরা কি বলবো, আমরা বাংলা কথা ছাড়াতে বাবরি মসজিদ হচ্ছে আমরা আনন্দ তাতে ভালো লাগছে কি লাগছে না? হ্যাঁ, ভালো লাগছে, ভালো লাগছে, खुशी है इन लोगों के मन में। दादा, कैसे लग रहा है ये बाबरी मस्जिद? খুব ভালো লাগে, কারণ অনেক দিন থেকে মানুষের মনে আক্ষেপ ছিল, সেই কারণ থেকে এখন লোকজন লাইন লাইন ভাবে সব ইট দিয়ে যাচ্ছে, আনন্দিত পাচ্ছে। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে। दादा, कैसे देख रहे हैं ये बाबरी मस्जिद को? खूब ভালো লাগে, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा कि किस तरीके से बास के ऊपर लोग चढ़ के आ रहे हैं ये बाबरी मस्जिद का आज जो ये अनुष्ठान ये देखने के लिए। बाबरी मस्जिद तैयार होने का काम जो है वो सुबह से चालू हो चुका है और दूर दूर से जो लोग आनंदित नजर आ रहे हैं। खैर, ये